मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था एकिक नियम, उसके 5th टाई के सवाल हमने कर लिए थे। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 6 टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है 6 पुरुष या 10 औरतें किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 3 पुरुष और 15 औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो या का जो हमारे दोनों के बीच में जो शब्द लिखा है या, इसका मतलब है कि 6 पुरुष बराबर 10 औरतें, यानी 6 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो अगर 10 औरतें करेगी तो भी वो 20 दिन में करेगी। कहने का मतलब ये तो बोला है कि 3 पुरुष और 15 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब देखिए यहाँ पर औरतें पुरुष से अलग अलग है, हमारे पीछे जो इकाइयां हैं वो अलग है, एक पुरुष है एक औरत है। तो या तो सभी को औरतें बना ले या सभी को पुरुष बना ले, यानी जो हमारे दे रखी इसमें दोनों चीजें उनको उनके द्वारा हम या तो पुरुष बना ले सभी को या फिर औरतें बना ले। ठीक है, उस तरीके से एक बनाकर फिर हम एक सूत्र से उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करते हैं। तो चाहो तो आप पुरुष से औरतें बना लो या औरत से आप पुरुष भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि 6 पुरुष बराबर 10 औरतें, या का मतलब होता है भाई दोनों का मतलब बराबर है, 6 पुरुषों या 10 औरतें बराबर है, इसलिए एक पुरुष बराबर कितनी औरतें होगी, तो एक पुरुष बराबर तो कम होगी और कम के लिए क्या करते हैं हम भाग, कम के लिए क्या करते हैं भाग, तो क्या हो जाएगी 10/6 औरतें, 10/6 औरतें। इसलिए अब कितने पुरुष दे रखे हैं हमारे यहाँ पर 3 पुरुष, तो 3 पुरुष बराबर कितनी औरतें हो जाएगी, तो 3 पुरुष बराबर ज्यादा होगी और ज्यादा के लिए गुणा करते हैं तो 10/6 गुणा में 3। अब ये कट रहे हैं तो हम इनको काट लेंगे, तो कट रहे 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 2 और 10 भी कट रहे, 2 के पार से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ऊपर 5 आ गया, गुणा में 1 है तो 5 एकम 5, तो 5 औरतें, यानी 3 पुरुष बराबर क्या हो गए हमारे 5 औरतें आ गई, यानी हमने पुरुष को औरत बना लिया, यानी 3 पुरुष बराबर कितनी औरतें हो जाएगी 5 औरतें हो जाएगी। ठीक है, अब औरत से हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हमें पूछा है कि 3 पुरुष प्लस 15 औरतें, 3 पुरुष और 15 औरतें कितने दिनों में करेगी, तो देखिए 3 पुरुष बराबर हमारे 5 औरतें हो गई थी, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 औरतें प्लस 15 औरतें और बराबर में हो जाएगी हमारे 15 और 5 कितनी हो जाएगी 20 औरतें, कितनी हो जाएगी 20 औरतें, यानी हमने सभी को क्या बना लिया एक कर लिया, इन पुरुष और औरतों को दोनों को मिलाकर हमने औरतें बना ली, तो हमारे 20 औरतें हो गई। ठीक है, अब औरतें बना ली तो अब हम इसको सूत्र में जमा देंगे और हमारा सूत्र बन जाएगा। अब देखो आदमी को तो बोलते हैं हम मेन यानी आदमी तो एम ले लेते हैं, और वुमेन यानी औरतों को बोलते हैं वुमन, और वुमन किससे डब्ल्यू से लिखा जाता है तो उसका डब्ल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पर सूत्र में क्या लिख देंगे हम W1 गुणा में D1 बराबर W2 गुणा में D2। ठीक है, तो देखिए अब औरत से कर रहे हैं तो औरत ही लेंगे, यहाँ पे पुरुष और या औरतें तो औरत बनाई हमने तो यहाँ औरतें लेंगे, तो W1 कितनी औरतें हमारे पास 10 गुणा में D1 कितने दिनों में कर रही है वो कार्य को 20 दिनों में, तो D1 हो जाएगा हमारे 20। ठीक है, और यहाँ पर W1 हो जाएगा हमारे 10, तो 10 गुणा में 20। ठीक है, सॉरी, उसके बाद देखिए W2, तो अब कितनी औरतें हो गई हमारी 20, यानी दोनों को मिलाकर बताना था तो दोनों को मिलाकर औरतें बनाई तो कितनी हो गई 20, तो W2 हो गया, और गुणा में D2 हमें निकालना है तो D2 ऐसे कैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो D2 अपनी जगह रहेगा, और ये जो 20 इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर इसका जब पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, तो बटा में 20, 10 गुणा में 20 बटा में 20, तो 20 से 20 कट रहा है, 20 एकम 20, 20 एकम 20, तो बच गए हमारे 10, तो 10 बराबर D2 यानी 10 दिनों में कर लेगी। ठीक है, यानी 3 पुरुष और 15 औरतें उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, एक तरीका तो हमारी हो गया, हमने एक नियम से कर लिया। अब दूसरा तरीका है, हम इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, और सूत्र है हमारे पास, तो सूत्र है कुल दिन बटा में
M2 बटा में M1 प्लस W2 बटा में W1। ठीक है, एम का मतलब मेन, मेन यानी आदमी, यानी दूसरे आदमी बटा में पहले आदमी प्लस दूसरी औरतें बटा में पहली औरतें। तो देखिए एम, अब यहाँ लिख लेते हैं, देखो पहले पुरुष है ये 6 पुरुष और 10 औरतें, तो ये क्या हो गया 6 पुरुष M1, ठीक है, और 10 औरतें क्या हो गई W1। फिर 3 पुरुष है तो ये क्या हो गए M2, ठीक है, और 15 औरतें हैं तो ये क्या हो गए W2, ठीक है, और ये कुल दिन हमारे पास 20 दिन है। ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब सूत्र में जमा देंगे तो कुल दिन कितने हमारे 20 दिन, तो यहाँ लिख देंगे 20 बटा में M2 कितने हमारे पास 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटा में M1 कितने 6, तो बटा में 6 प्लस W2 कितनी है हमारे पास 15 और बटा में W1 है हमारे पास 10। सूत्र में जमा दिया, जैसा सूत्र में लिखा था वैसा हमने उस संख्याओं को इनमें लिख दिया। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो 20 बटा में 3/6 प्लस 15/10 को जोड़ना है, तो ये दोनों भिन्नों के जो हर है वो असमान है। तो भिन्नों के जब हर असमान होते हैं और भिन्नों को जब जोड़ा जाता है तो हरों को समान किया जाता है, और हरों को समान करने के लिए हरों का लसन निकाला जाता है। तो यहाँ पे हर 6 और 10 है, तो 6 और 10 का हम लसन निकाल लेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 2 का भाग लगाएंगे, 6 में जा रहा है 2 3 6, 10 में जा रहा है 2 5 10। अब 3 और 5 में 2 का नहीं जा रहा है, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3, और 3 का भाग 3 में जा रहा है तो दे देंगे 3 एकम 3। 5 में नहीं जा रहा तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 अभाज्य संख्या 5 में 5 का जाएगा, तो 5 एकम 5, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, 30 आ गया। अब 30 को यहाँ पर हम हर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब हर का भाग हम लसन में लगाएंगे, तो 6 का भाग 30 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 5 30, कितनी बार गया 5 बार। और 5 को जब अंश से, अंश हमारे 3 है तो 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, आगे प्लस का निशान प्लस का लगा देंगे। 10 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 10 3 30, 3 बार गया। और 3 को अंश से यानी 15 से गुणा करेंगे तो 15 3 45। ठीक है, आगे हल करेंगे तो देखिए 20 बटा में, अब 15 में 45 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे 60, 60 बटा में 30। ठीक है, आगे हल करेंगे तो देखिए 20 बटा में 60 बटा 30 है, 30 का 60 बटा 30 का भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, इसको ऊपर लाएंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो 60 बटा 30 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 30 बटा में 60। ठीक है, अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, 1 0 से तो 1 0 कट गया, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया 2 बार, 2 से 2 एकम 2, 2 ढाई 20 एंड 2 एकम 2 और 1 0 भाग नहीं है तो भाग टूट गया 0, 10 बार कट गया। तो हमारे पास आ गए 10 दिन, यानी 10 दिन में समाप्त कर लेगी। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 4 आदमी अथवा 5 औरतें किसी कार्य को 62 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 6 आदमी और 8 औरतें उसे कितने दिनों में कर सकते हैं या कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 आदमी अथवा 5 औरतें, तो अथवा का मतलब भी क्या होता है बराबर, या का मतलब भी होता है बराबर। तो सवाल में मैंने आपको कहा था, जब भी मैंने क्लास शुरू की थी शुरू से, तब से मैंने एक ही बात कही थी, गणित में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रश्न को समझना। यानी जब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रश्न की भाषा समझ में आनी चाहिए। अगर आपको प्रश्न की भाषा समझ में आ गई और आपको पता चल गया कि प्रश्न में ये चीज दे रखी है और इसको आधार मानकर हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, तभी आपके सवाल हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी जब प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो सवाल भी हल नहीं होगा। तो यहाँ अथवा का मतलब क्या है बराबर, यानी 4 आदमी बराबर 5 औरतें। कहने का मतलब है कि 4 आदमी किसी काम को 62 दिन में करते हैं और 5 औरतें भी उसी काम को 62 दिन में करती है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, यानी 4 आदमी 62 दिन में करेंगे, 5 औरतें भी 62 दिन में करेगी। तो हमें पूछा है कि 6 आदमी और 8 औरतें, तो और आ गया यानी दोनों मिलकर 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसे कितने दिनों में करेगी। तो एक एक नियम में मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारी इकाइयां समान होनी चाहिए, अगर इकाइयां समान नहीं होती है तो इकाइयां हमें समान करनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आदमी है और औरत है, दोनों अलग अलग ही आदमी औरतें, या तो दोनों
को औरतें बना लो या फिर दोनों को आदमी बना लो, यानी ये औरत है तो इसको भी औरत बनाकर औरतें हो जाएगी कंप्लीट, और ये आदमी इसको आदमी बना लो तो ये पूरे आदमी हो जाएंगे। उस तरीके से इसको आधार मानकर फिर, क्योंकि हमारे पास आदमी या औरत आदमी बनाएंगे तो आदमी आधार रखकर सवाल को हल कर लेंगे, और औरत बनाएंगे तो औरत को आधार मानकर हम सवाल को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम बनाएंगे तो इसको हल करते हैं, तो हम लिखेंगे कि चूंकि अब पहले हमने औरतें बनाई थी, अब हम आदमी बनाएंगे, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, आप दोनों तरह से बना सकते हैं, आदमी से औरत भी बना सकते हैं, औरत से आदमी बना, कोई जरूरी नहीं है भाई औरतें बनाए या आदमी बनाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चूंकि 5 औरतें बराबर 4 आदमी है, 5 औरतें बराबर 4 आदमी है, इसलिए एक औरत बराबर तो कम होंगे, कम का मतलब है भाग, तो 4/5 आदमी। इसलिए अब नीचे कितनी औरतें हमारे 8 औरतें, तो 8 औरतों को भी आदमी बना ले, क्योंकि ये तो आदमी है सही, अभी औरत को भी आदमी बनाएंगे, तो 8 औरतें बराबर, तो ज्यादा हो जाएगी तो 4/5 गुणा में 8, अब कट रहे तो काट लेंगे, तो 4 5 नहीं कट रहे, 5 8 भी नहीं कट रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहे तो हमारे पता है कि गुणा कैसे किया जाता है, अंश को अंश से गुणा कर लो और हर को हर से, तो ये अंश अंश गुणा हो जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक भी लगा सकते हो, नहीं तो ये तो गुणा है तो ऊपर ही रहेगा, 4 बाटा 32 और बटा में 5, यानी 32/5 आदमी, 32/5 आदमी, ठीक है। 8 औरत बराबर क्या हो गए, 32/5 आदमी हो गए, ठीक है। अब हमें कितने आदमी दे रखे हैं यहाँ पे, 6 आदमी प्लस 8 औरतें, 6 आदमी प्लस 8 औरतें, ठीक है। तो 6 आदमी तो ऐसे लिख देंगे, 6 आदमी प्लस, अब 8 औरत को आदमी बनाए तो कितने आदमी बने थे हमारे, 32/5, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे 32/5 आदमी, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर दोनों को, तो देखिए ये 6 है और ये प्लस में 32/5 ये भिन्न है, और ये हमारे पूर्णांक है तो इसको भिन्न बनाएंगे तो नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है। यानी 6/1 में हमें 32/5 को जोड़ना है, तो दोनों के हर असमान है, हरों को समान करने के लिए हरों का लसन निकालेंगे, तो देखिए एक यहाँ पर 1 है, ये 5 है, तो इनका लसन क्या आएगा, 5 भी 5 के बाद ये 1 का तो निकालेंगे नहीं, तो 1 और 5 का लसन क्या आएगा, 5, उसको हम यहाँ पर हर के रूप में लिख देंगे। अब 1 का भाग 5 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। और 5 को अंश से 6 से गुणा कर दो, 5 अंक 30, प्लस का निशान, 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 को अंश से यानी 32 से गुणा कर दो, 32 एकम 32, तो 30 और 32 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 62, 62/5 आदमी, ठीक है। यानी कुल आदमी हो गए हमारे पास 62/5 आदमी, ठीक है, 62/5 आदमी हो गए। अब हम सूत्र जमाएंगे, तो सूत्र है हमारे पास m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2, तो m1 कितने आदमी थे हमारे पास, पहले 4 आदमी थे, और कितने दिन में कर रहे थे वो, 62 दिन में, तो m1 कितने हो जाएंगे 4, और गुणा में कितने दिनों में कर रहे थे वो, 62 दिन में, तो यहाँ हो जाएंगे 62 बराबर m2, अब कितने आदमी हो गए हमारे पास, 62/5, तो 62/5 गुणा में d2, कितने दिन में करेंगे, तो d2 हमारे ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब d2 निकालना है हमें, तो d2 तो हमारा यहाँ रह जाएगा, और 4 गुणा में 62, अब देखिए 62/5 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो 62 जो गुणा हो रहा था तो भाग में आ जाएगा, और जो ये हमारा भाग था वो किस में आ जाएगा, गुणा में, ठीक है, यानी भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी 62 का क्या हो जाएगा, 5/में, 62/5 का क्या हो जाएगा, 5/62। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 62 से 62 कट रहे हैं, 62 एकम 62, 62 एकम 62, अब नीचे 1 आ गया, ऊपर बच गया 4 गुणा में 1, 4 एकम 4, और 4 को 5 से गुणा, 4 पंजे 20, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20 गुणा करने पर, यानी इधर लिख देंगे d2 बराबर क्या जाएगा, d2 बराबर 20 दिन, d2 बराबर क्या जाएगा, 20 दिन, यानी 20 दिन में उस काम को वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगी। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका है हम इसको सूत्र में जमा कर भी हल कर लेंगे। अगर आपको सूत्र याद नहीं होता तो आप आराम से इस तरीके से कर जाओ, सूत्र याद है तो आप सूत्र में जमा करोगी, तो सूत्र है हमारे पास कुल दिन बटा में m2 बटा में m1 प्लस w2 बटा में w1, ठीक है। तो देखिए कुल दिन लिख देंगे, पहले तो कुल दिन कितने हैं, 62 दिन है, तो 62 दिन लिख दिए,
और बटा में M2। अब या पहले लिख लेते हैं कि ये पहले आदमी कितने थे 4, तो ये कितने हो गए M1। औरतें कितनी थी 5, तो ये हो गए W1। फिर कितने आदमी हो गए दूसरी लाइन में 6 आदमी, तो ये हो गए M2। और कितनी औरतें हैं 8, तो ये हो गए W2। ठीक है, लिख दिया हमने। अब ऐसे कैसे जमा लेंगे, तो M2 कितने हमारे पास 6 बटा में M1 कितने हमारे पास 4 प्लस W2 कितने हमारे पास 8 और बटा में W1 कितने हमारे पास 5। आगे हल करेंगे तो देखिए ये दोनों भिन्ने जोड़ेगी तो यहाँ पर हर क्या है असमान है, हर असमान तो हरों को समान करना पड़ेगा और हरों को समान करने के लिए हरों का लसन निकालना पड़ेगा। तो 4 और 5 का हम लसन निकालेंगे बाध्य गुणनखंड विधि से। तो 2 दूनी 4, 5 में नहीं जरा 5 ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2, 5 में नहीं जरा 5 ऐसे कैसे लिख देंगे और 5 में 5 का जाता है 5 एकम 5। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी क्या आ गया हमारे पास 20। इनका क्या आ गया लस आ गया। ठीक है, लसों को हम क्या लिख देंगे हर के रूप में लिख देंगे, तो 62 बटा में और यहाँ पर हर के रूप में लिख देंगे 20 को, यहाँ पर हमारा जो लसा है। अब आगे हल करेंगे तो 4 का भाग 20 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, 5 बार गया और 5 को अंश से यानी 6 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 आ गया। आगे प्लस का निशान लगा देंगे। 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 को अंश से यानी 8 से गुणा करेंगे तो 4 आटा 32। आगे हल करेंगे तो 62 बटा में, अब 30 में 32 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 62 और बटा में क्या आ गए 20। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 62 और बटा में क्या है 62 बटा में 30 है, तो इसको जब ऊपर लेके आएंगे यानी जब भाग करेंगे तो भाग का मतलब होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखना। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा इसका 62 बटा 30 का 30 बटा में 62। अब कट रहे तो सॉरी यहाँ पे 20 था 30 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 20 था तो 20 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 20 होगा यानी 62 बटा 20 का क्या हो जाएगा 20 बटा में 62। ठीक है, हल करेंगे तो 62 से 62 कट गया, 62 एकम 62, 62 एकम 62, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 20, तो 20 दिन आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 दिन, यानी 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगी। तो दूसरे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री का मतलब है खाने के लिए जो भी भोजन वगैरह है वो है। ठीक है, परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, तो बताओ शेष सामग्री अब कितने दिन चलेगी। ठीक है, अब देखिए पहले 400 छात्र थे उनके लिए 55 दिन की सामग्री थी, 55 दिन चलती थी, लेकिन 15 दिन जैसे ही खत्म हो गए तो 15 दिन के बाद यानी 15 दिन होते ही क्या हो गए 100 छात्र और आ जाते 15 दिन होने के बाद में। ठीक है, तो अब बची हुई जो सामग्री है वो कितने दिन चलेगी उन छात्रों के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम सवाल को हल करेंगे तो पहले इनको जमाना पड़ेगा कि एक तरफ देखिए हमारे 5 छात्र हैं और एक इधर लिख देंगे हम दिन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ऐसे करके मत कर देना कि M1 D1 M2 D2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सूत्र तो हालांकि वही लगेगा लेकिन उनको जमाना पड़ेगा कि सवाल में क्या बात कही गई है, सवाल को समझकर फिर उसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हमारे पास 400 छात्र थे, उनके लिए भोजन सामग्री थी या खाद्य सामग्री थी 55 दिन की, तो हमने लिख दिया 55 दिन। ठीक है, अब बात हो रही है 15 दिन बाद की। ठीक है, यानी अब 15 दिन बाद क्या होता है 15 दिन बाद, अब 15 दिन जैसे होते हैं तो कितने बच्चे आ जाते हैं 100 छात्र, बच्चे मतलब छात्र स्टूडेंट विद्यार्थी कह सकते हैं, तो 100 छात्र आ जाते हैं। इसका मतलब छात्र कितने हो गए 400 प्लस 100 बराबर 500, 500 छात्र हो गए। और 15 दिन के बाद अब 55 दिन थोड़ी रहेंगे, 15 दिन बाद आए, इसका मतलब समय भी हमारा क्या हो गया है कम हो गया है। ठीक है, 55 माइनस 15, ठीक है 15 दिन बाद की हो रही है, इसका मतलब है 40 दिन रह गए हमारे पास। कितने दिन रह गए 40 दिन। ठीक है, यानी 15 दिन के बाद की बात कर रहा है, यानी 400 छात्रों के लिए सामग्री अभी 40 दिन चलेगी। ठीक है, तो अब जैसे 15 दिन हो गए तो अब 500 हो गए, तो 500 के लिए कितने दिन चलेगी। अब ये 55 दिन थे, वो 55 दिन हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि 400 छात्रों के लिए भोजन सामग्री 40 दिन चलती है, तो 500 बच्चों के लिए यानी 500 छात्रों के लिए कितने दिन चलेगी ये हमें निकालना है। इस तरीके से हमें जमाना है। अब यहाँ पर हम एक एक नियम लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 400 छात्रों के लिए
खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री है बराबर कितनी है खाद्य सामग्री, 40 दिन की। ठीक है, इसलिए एक छात्र के लिए खाद्य सामग्री चलेगी, खाद्य सामग्री चलेगी। तो एक बच्चे के लिए, एक छात्र के लिए तो बहुत दिन तक चलेगी, तो क्या हो जाएगा गुणा 40 गुणा में 400। ठीक है, इसलिए अब कितने छात्र हो गए हमारे पास, 500। ठीक है, तो 500 के लिए निकालेंगे तो 500 छात्रों के लिए, 500 छात्रों के लिए खाद्य सामग्री चलेगी, खाद्य सामग्री चलेगी बराबर, तो कम समय चलेगी 500 के लिए, तो कम के लिए भाग, तो 40 गुणा में 400 बटा में 500। अब काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, तो 32 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी, 32 दिन। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है हमारे पास, दूसरा तरीका हम करेंगे, जैसे यहां तक तो हमने कर लिया, अब हम सूत्र लगा लेंगे कि m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2। ठीक है, तो m1 कितने छात्र थे, पहले 400 छात्र थे। ठीक है, अब 15 दिन की बात करें, इसलिए 55 दिन मैंने मना किया था, 55 दिन नहीं लिखना है हमें। ठीक है, अब 400 आदमी के लिए कितने दिन चल रही है सामग्री, मतलब 400 आदमी यानी छात्रों के लिए 40 दिन, तो d1 क्या हो गया 40। ठीक है, अब m2 कितने हो गए हमारे पास, 500। ठीक है, तो 500 छात्रों के लिए कितने चलेगी, तो यहाँ पर d2 में निकालना है, तो d2 हमारा यहाँ रह जाएगा, तो 400 गुणा में 40 और बटा में 500। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जैन, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 5 से 5 अट्ठा 40, तो 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, तो कितना आ गया हमारे 32 बराबर d2, यानी 32 दिन चलेगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया, ये लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो, ये दोनों तरीके से कर सकते हो। तीसरा तरीका है हमारा इसका कि हम एक सूत्र लगाकर इसको तीसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, यानी शेष सामग्री हमारी थी ना, वो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, तो शेष सामग्री चलेगी कितने दिन, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है m1 ब्रैकेट d1 माइनस d2 बटा में m1 प्लस माइनस m2। ठीक है, अब इस सूत्र को कैसे जमाना है, तो देखिए m1 यानी पहले कितने छात्र थे हमारे पास, 400, तो यहाँ m1 लिख देंगे हमारे पास 400। d1 पहले कितने दिन थे हमारे पास, 55, तो ये d1 की जगह हम d1 यानी 55 दिन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद d2 अब कितने दिन की बात कर रहा है, यहाँ पर 15 दिन बाद, तो यहाँ d2 क्या हो गया हमारे 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15 बटा में m1 कितने हमारे पास, वापस m1 की जगह m1 लिखेंगे 400। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस के दोनों निशान इसलिए लगाए हैं कि जब छात्र या कोई भी संख्या में दे रखी पर्सन में जब वो आ जाते हैं तो जुड़ जाएगा, यानी जोड़ने का निशान लगाना है। अगर वो चले जाते हैं, यानी पहले 400 थे 100 आ गए हैं, तो जुड़ जाएगा। अगर 100 विद्यार्थी चले गए 15 दिन बाद में, तो घट जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज भी याद रखनी है कि यहाँ पर निशान प्लस का आएगा या माइनस का। ठीक है, तो 100 छात्र आ गए हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, आ गए इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्लस और m2 कितने छात्र आए हैं, ये m2 बन जाएगा, m1 d1 d2 m2। ठीक है, तो जम गया। अब यहाँ पर m2 क्या हो जाएगा हमारे 100, सूत्र में जम गया। वो तरीके अलग थे, ये सूत्र का तरीका अलग है। इसमें देखिए m1 d1, वहां पर मत मान लेना आप d1 उसमें 55 लिख दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। तो 400 ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं, तो गुणाकार 55 में से 15 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे 40, और बटा में 400 में 100 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 500। आगे हल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 5 एक 5, 5 अट्ठा 40, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, तो क्या आ गया हमारा आंसर 32 दिन, यानी 32 दिन ही सामग्री चलेगी। यानी 15 दिन बाद 100 छात्र आ जाते हैं तो शेष सामग्री हमारे 32 दिन चलेगी। तीनों तरीके मैंने बता दिए, आप जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक सैनिक टुकड़ी के पास 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की रसद सामग्री, रसद यानी भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री है। यदि 8 दिनों के बाद 200 आदमी बाहर चले गए, ठीक है, 200 जो आदमी थे वो बाहर
चले गए तो वो रसद सामग्री जो बची हुई है वो कितने दिन चलेगी, वो रसद सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हम पहले जमाएंगे कि कैसे कितने व्यक्ति हो गए हैं, कितने दिन हमारे पास है, वो हम चीज लिखेंगे। तो एक तरफ लिख देंगे हम आदमी, ठीक है, और एक तरफ लिख देंगे हम दिन। तो ठीक है, कितने आदमी थे पहले हमारे पास, 1200 आदमी थे। उनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन थी, रसद सामग्री 28 दिन के लिए थी। ठीक है, अब 8 दिनों के बाद की बात कर रहा है, तो 8 दिनों के बाद में क्या होता है, 8 दिनों के बाद 1200 आदमी थे पहले, और 8 दिनों के बाद क्या हो, 200 आदमी बाहर चले गए। यानी चले गए, चलेगा का मतलब है कम हो गए, 1200 थे उसमें से 200 आदमी निकल गए, आ गए तो जुड़ गए, और चले गए तो घट गए। तो 1200 माइनस 200 तो कितने बच गए, बराबर में 1000 आदमी। यानी अब 1000 आदमी रह गए। और यहाँ पर दिन की बात करें तो यहाँ पर 28 दिन थे, 8 दिन बाद की बात कर रहा है, तो 28 माइनस 8 तो कितने हो जाएंगे, 20 दिन। तो यहाँ पर हमेशा घटेंगे क्योंकि बाद की दिन के बाद की बात करेगा, तो यहाँ घट जाएंगे, तो 20 दिन हो गए। यानी 1200 आदमियों के लिए ये 8 दिन बाद ये सामग्री 20 दिन चल रही है। ठीक है, तो अब 1000 आदमी हो गए 20 दिन। अब जैसे ही 8 दिन गुजरे तो 1000 रह गए, क्योंकि 200 व्यक्ति थे वो तो चले गए। तो अब 1000 व्यक्तियों के लिए अब ये सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, इसको करेंगे तो हम तीनों तरीके में आपको यहाँ बताए, तो हम लिख देंगे कि चूंकि 1200 आदमी के लिए रसद सामग्री है, बराबर कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए। ये 28 नहीं लिखना है अपने को, ठीक है, क्योंकि 8 दिन बाद की बात कर रहे हैं, तो 28 में से 8 के 20 दिन रह गए, तो कितने दिन चल रही है, 20 दिन। 1200 आदमी के लिए रसद सामग्री है 20 दिन, इसलिए एक आदमी के लिए रसद सामग्री चलेगी। तो एक आदमी के लिए तो ज्यादा दिन चलेगी, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो 20 गुणा में 1200। ठीक है, इसलिए अब कितने व्यक्ति रह गए, यानी आदमी रह गए 1000। तो 1000 आदमी के लिए, या आदमियों लिख दो, आदमी के लिए 1000 लिखना है, 1000, ठीक है, 100 लिख दिए थे मैंने। 1000 आदमी के लिए रसद सामग्री चलेगी, बराबर। तो कम समय चलेगी, तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग। तो 20 गुणा में 1200 बटा में 1000। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 12 दूनी 24, यानी 24 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी, 24 दिन। 1000 व्यक्ति के लिए भोजन सामग्री 24 दिन चलेगी। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। दूसरा क्या, हम सूत्र भी लगा सकते हैं, यानी यहां तक तो हमने लिख लिया, इसके बाद हम लगा देंगे M1 गुणा में D1 बराबर M2 गुणा में D2। तो M1 कितने व्यक्ति थे पहले, 1200 के लिए कितने दिन चल रही थी, 20 दिन। ठीक है, ये वाला दिन आपको भूल जाना है जब ये तरीका आप अपनाओगे। ठीक है, ये ऊपर वाला दिन आपको भूल जाना है। ठीक है, M2 अब कितने हो गए, 1000 के लिए कितने दिन चलेगी, तो गुणा में D2 में निकालना है। तो D2 अपनी जगह रह जाएगा, तो 1200 गुणा में 20, और ये कहाँ चला जाएगा, 1000 हमारा गुणा है तो इधर भाग में चला जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 12 दूनी क्या हो गए, 24 बराबर D2, यानी 24 दिन वो भोजन सामग्री चलेगी। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या करेंगे, हम सूत्र से इसको कर लेंगे, और सूत्र है हमारे पास M1 ब्रेकेट D1 माइनस D2 बटा में M1 प्लस माइनस M2। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा, मैंने अभी बताया था कि अगर बच्चे जुड़ जाते हैं, या छात्र या जो भी संख्या दे रखी है, अगर वो जुड़ जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और अगर वो बाहर चले जाते हैं, यानी आ गए तो जुड़ जाएंगे, और अगर चले गए तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर घट जाएंगे, घटने का निशान आ जाएगा। अब देखिए M1 कितने थे पहले, 1200 थे, कितने दिन चल रहे थे, D1 28 दिन चल रहे थे। ठीक है, फिर ये 8 दिन हो गए, तो ये कौन सा हो गया, D2 हो गया, D1 ही हो गया, तो ये D2 हो गया, M1 ये है, और अब क्या हो गया, M2 ये हो गए, 200 आदमी। ठीक है, अब जमाएंगे सूत्र में, तो M1 कितने थे हमारे पास, 1200 आदमी थे, ब्रेकेट D1 कितने दिन थे, 28 दिन, माइनस D2 कितने हैं हमारे पास, 8, बट
ब्रेकेट बंद, बटा में M1 कितने हैं 1200। अब यहाँ बात आती है कि प्लस लगाए या माइनस, तो यहाँ पर देखिए 200 आदमी आए नहीं है, चले गए, बाहर चले गए, यानी पहले 1200 थे, 8 दिनों के बाद 200 व्यक्ति बाहर चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर M2 कितने हैं 200, तो 200 आ जाएंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 1200, ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो किसका निशान होता है गुणा का, 28 में से 8 गए तो कितने बच गए 20, बटा में 1200 में 200 गए तो कितने बच गए 1000। कट रहे हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 12 दूनी 24, 24 दिन, यानी शेष सामग्री जो बची थी वो हमारी 24 दिन चलेगी। ठीक है, तीनों तरीके मैंने बता दिए, आप जिससे चाहे उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इस एक एक नियम की जो हमारी प्रश्नावली या टॉपिक है उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।